हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को। टॉपिक का नाम है क्रोनिक वेनस इनसफिशियंसी। जो क्रोनिक वेनस इनसफिशियंसी है, देखो क्रोनिक वर्ड जो वर्ड है, इस क्रोनिक वर्ड का हम मतलब ऐसा समझेंगे कि एक ऐसी कंडीशन होने वाली है जो लॉन्ग टर्म से चलती आ रही है, राइट। और क्या समझेंगे, देखो ये जो क्रोनिक होती है ये मैक्सिमम कंडीशंस में क्या होने वाली है, इरिवर्सिबल होने वाली है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन की और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल कंडीशन और इरिवर्सिबल जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ये तो क्रोनिक वर्ड है, हमें देखने को मिलेगा। अब बात करें वेनस का। वेनस का मतलब वास्कुलर, वेनस वास्कुलर वेन्स। और इनसफिशियंसी का मतलब क्या समझे कि जो रिटर्न है, जो ब्लड है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं वापस आ पाए। तो हम क्या समझेंगे, एक ऐसी कंडीशंस जिसमें सफिशिएंट जो वेनस रिटर्न है वो क्या हो जाए, हार्ट की तरफ आने में फेल हो जाए। जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रोनिक वेनस इनसफिशियंसी। ठीक है, एक स्टेट होगी जिसके कारण इनसफिशिएंट वेनस रिटर्न होगा हार्ट की तरफ, टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम डिस्टल एरिया इज नोन एज क्रोनिक वेनस इनसफिशियंसी। ये चीजें हमने देखी, डेफिनेशन की। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इनकॉम्पिटेंट हो सकता है वाल्व का, जो वेनस वाल्व होते हैं, जो वेनस जो वाल्व की जो डिजीज है, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। तो क्लिनिकली क्या सिग्निफिकेंस हमारे सामने होंगे, ये बात हमें देखने को मिलेगी कि जो पेशेंट है यहाँ पे वेनस कंजेशन हमें देखने को मिल सकता है, वेनस हाइपरटेंशन हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ हमें देखने को मिल सकता है कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वेन्स का, ये क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो क्या होगा, ब्लड एक्स्ट्रावेसेशन होने वाला है, एडिमा होने वाला है, सेलुलाइटिस होने वाला है और अल्सर्स का फॉर्मेशन होने वाला है। तो एक्स्ट्रावेसेशन मतलब ब्लड बाहर जा रहा है, वेसल से बाहर जा रहा है। एडिमा होगा क्योंकि वहां कंजेशन देखने को मिल रहा है। सेलुलाइटिस, सेलुलर इन्फेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और अल्सर्स का फॉर्मेशन वहां पे हो रहा है। ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि कुछ कारण क्या हो सकते हैं इसके, कुछ रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इसको देखने की कोशिश करेंगे हम। पहला, एज। एक ऐसी उम्र जिसमें क्या हो सकता है, आदमी लेस एक्टिव हो सकता है, मतलब एल्डर्स जो एज होती है। कुछ फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, अगर पॉजिटिव है फैमिली हिस्ट्री तो वहां हमें ये कंडीशन रिपीटेटिव मैनर में देखने को मिलेगी। मल्टीपल जो पर्सन हैं फैमिली के, वहां पे हमें देखने को मिल सकती है। और क्या होगा, और होगा फीमेल्स, है ना, ऐसी फीमेल्स जो लेस मोबाइल होती हैं, जो कम चलती हैं। ओबेज पर्सन, प्रेग्नेंट वुमेन, कारण प्रेगनेंसी का मोर प्रेशर। ऑक्यूपेशन हो सकता है ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें आदमी को खड़ा रहना पड़ता है, जैसे मानो कि कोई सिग्नल पे पुलिस वाला खड़ा हुआ है ना, उसका ऑक्यूपेशन है वो, और उस खड़े और रहने, कंटिन्यू खड़े रहने के कारण क्या होने वाला है, वेनस कंजेशन होने वाला है। तो वेनस का जो कंजेशन है ये अफेक्ट करेगा किसको, वेनस रिटर्न को। और क्या हो सकता है, किसी पेशेंट में कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर हो, वेनस माल फॉर्मेशन हो कि वेन्स ही अच्छे से बनी हुई नहीं हो, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है बाईवाल का, है ना, वेन की किसी वेन में जो वाल्व का जो ट्रॉमा है ऐसा हो सकता है, ये कारण थे। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो वाल्वुलर इनकॉम्पिटेंसी है, कि वेन्स की जो वाल्व हैं, है ना, वो क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। तो कारण क्या होगा, रिगर्जिटेशन हो रहा है वापस, या डिस्फंक्शन हो रहा है। तो रिगर्जिटेशन होगा ब्लड का, बैकफ्लो होगा, रिटेंशन होगा ब्लड का वेन्स के अंदर। उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा भाई, उसके रिजल्ट में हमें मिलेगा कि पेशेंट में वेनस हाइपरटेंशन हो रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ रहा है कंटिन्यू। तो क्या होगा, कंटिन्यू बढ़ता 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 जाएगा ना, प्रेशर जब इंक्रीज होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो रिजल्ट में हमें एक्स्ट्रा वेसेशन देखने को मिलेगा। जो प्लाज्मा है ना, वो ब्लड वेसल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। कुछ जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हो सकते हैं वो बाहर निकल सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा वास्कुलर एरिया में ये सब चीजें होना एक्स्ट्रा वेसेशन कहलाता है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कंटिन्यू अगर ऐसा होने वाला है तो इनसफिशिएंट वेनस जो है वो रिटर्न जो कम हो जाएगा। क्या होने वाला है, इनसफिशिएंट वेनस रिटर्न होने वाला है। और कंटिन्यू लॉन्ग टर्म तक अगर ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं तो इसी कंडीशन को तो हम क्या बोल रहे हैं, क्रोनिक वेनस इनसफिशियंसी, राइट।
तो और क्या देखने को मिलेगा हमें वहां भाई? देखने को मिलेगा एडिमा। क्यों? जो एंजाइम्स हैं टिश्यूज में कोज करेंगे, ब्रेकडाउन करेंगे आरबीसीज का, रिलीज होगा हीमोसाइडिन जो ब्राउन डिस्कलरेशन करेगा स्किन का। जो हीमोसेरेडिन है उसके रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा कि स्किन का जो कलर है वो ब्राउन होने वाला है। अगर यहाँ सेलुलाइटिस हुआ तो क्या होगा? सेलुलाइटिस हुआ तो भाई स्किन की जो इंटीग्रिटी है वो क्या होगी? अफेक्ट होगी, स्किन जगह जगह से फटने लग जाएगी। अल्सर हुआ तो क्या होगा? वेनस अल्सर हो सकता है ना? क्रोनिक चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। लिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होगा? सबकुटेनियस जो फाइब्रोसिस है, हार्डनिंग है, इन्फ्लामेशन जो है स्किन का, ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। साइन सिम्टम्स में देखने को मिलेंगे क्या? लोअर एक्सट्रीमिटीज अफेक्ट होगा, एंकल और डिस्टल एरिया। तो ब्राउन डिस्कलरेशन होगा स्किन का, पहली बात तो हमें याद रखना है। काफ और नी तक स्टेसिस, डर्मेटाइटिस हो सकता है, वेनस का एक्जिमा हो सकता है, इचिंग चल सकती है, वार्म हो सकता है एरिया, मॉइस्ट हो सकता है एरिया, स्किन की इंटीग्रिटी अफेक्ट होने वाली है, वेनस अल्सर बनने वाले हैं, लेटरल मीडियल मेलुलस अफेक्ट होने वाला है, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। किस पेशेंट में? जिस पेशेंट में वेनस रिटर्न नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? इरेगुलर मार्जिन देखने को मिलेगा, रड्डी कलर, ठीक है, पार्शियल थिकनेस बढ़ जाएगी और पेनफुल वुंड होगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन या सेलुलाइटिस हमें देखने को मिल सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करेंगे भाई लोगों? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम फिजिकल, देखो, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सिस्टमिक रिस्क फैक्टर को असेस करेंगे, एरिया को असेस करेंगे, साइन सिम्टम्स को असेस करेंगे, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशन है उसको असेस करेंगे, वुंड के जो कैरेक्टर्स हैं उनको देखेंगे। तो और क्या देखेंगे? डॉपलर यूएससी इमेजिंग, मोस्ट कॉमन वेनोग्राफी, ऐसा हम करने वाले हैं किसी पेशेंट में जिसको क्या होने वाला है? वेनस इनसफिशियंसी होने वाला है। मैनेजमेंट में क्या करें? एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, है ना, उन्ना बूट्स देंगे। उन्ना बूट्स का मतलब क्या होता है? ड्रेसिंग करेंगे, ऐसा, है ना, मर्ज होगा किसके साथ में? जिंक ऑक्साइड के साथ में। उन्ना बूट में क्या करेंगे हम लोग? ड्रेसिंग मर्ज करते हैं जिंक ऑक्साइड के साथ में, ठीक है। और क्या करेंगे? इलास्टिक कंप्रेसिव बैंडेज हम प्रोवाइड करेंगे। एंटी एम्बोलिक जो स्टोकिंग्स होते हैं उनको हम यूज करेंगे। इंटरमिटेंट न्यूमेस्टिक जो कंप्रेशन है उनको हम देखेंगे। एयर फिल्स करेंगे डिवाइस में, किसी भी प्रकार का जो प्रेशर है वो अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा? वेनस रिटर्न इफेक्टिवली क्या होगा? इंक्रीज होने वाला है। प्रॉपर हीलिंग होगी वुंड की। ऑब्जर्व करेंगे स्किन की इंटीग्रिटी को। तो नर्सिंग कंसर्न में हम क्या देखेंगे? हम असेस करेंगे भाई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, साइन सिम्टम्स को, वुंड के कैरेक्टर को, अनेस्थेटिक एंड जो एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग है उसको, एंटी एम्बोलिक जो स्टोकिंग्स हैं उनको। तो लाइफ स्टाइल जो मॉडिफिकेशन के लिए बारे में हम पेशेंट को बताएंगे। हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि एलिवेट रखना है भाई पैरों को 20 से 30 मिनट के लिए, प्रोग्रेसिव चलते रहना है, कंस्ट्रक्टिव कपड़े नहीं पहनने हैं, ये कंडीशन प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं रहना है, स्टैंडिंग नहीं रहना है, ऐसा हम बताएंगे किसी भी पेशेंट को। जिस पेशेंट में क्या है भाई? जिस पेशेंट में क्रोनिक वेनस इनसफिशियंसी हमें नजर आती है, ठीक है। थैंक यू।